पहला श्लोक मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, जहाँ गुरु जी ने अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी और अपने सद्गुरु को भक्ति के साथ नमन करते हुए ज्ञान सार का उपदेश प्रारंभ किया है। फिर हमने देखा कि बद्ध जीव किसे कहते हैं और वह संसार में हमेशा दुखी क्यों रहता है। उसके बाद हमने मुमुक्षु व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि साधक किसे कहते हैं और उसके मन के भाव कैसे होते हैं, यानी एक साधक की सोच कैसी होती है। उसके बाद हमने जाना कि जिज्ञासु किस प्रकार का चिंतन करता है। फिर हमने जाना कि जिज्ञासु किस प्रकार एक उत्तम शिष्य बनता है, अर्थात उत्तम शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसके बाद हमने गुरु वचनों द्वारा ये जाना कि आत्म स्वरूप को समझने के लिए कैसे विचार करना चाहिए। फिर हमने जाना कि एक परमार्थदर्शी किस प्रकार विचार करता है, क्या सोचता है। उसके बाद के श्लोक में परमार्थदर्शी के विचारों को और भी स्पष्ट रूप से बताया गया। फिर हमने अज्ञानी, विवेकी और ज्ञानी में क्या अंतर है वो जाना। उसके बाद हमने देखा कि जब मन परम ब्रह्म में लीन हो जाता है तब कैसे सारे द्वैत भाव नष्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं। उसके बाद हमने शिष्य के विलक्षण अनुभवों को जाना। फिर हमने देखा कि ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जगत के प्रति शिष्य की दृष्टि किस तरह बदल जाती है। फिर हमने देखा कि कैसे शिष्य अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण करता है कि पूर्व में वह कैसा था और कैसे वह उन्नत स्थिति को प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने जाना कि कर्म योग द्वारा यह जान लेने के बाद कि मैं ईश्वर का दास हूँ, फिर वह शिष्य किस प्रकार सोचता है। अब आगे श्लोक संख्या 16। कर्ता न भोक्ता न कस्यापि दासः ह्यहं परात्मा तु सदैव मुक्तः ज्ञातं मयेदं निजबोध दृष्टया गुरु प्रसादाच्च श्रुति प्रमाणात्। अर्थात अब मुझे अपनी स्वयं की दृष्टि से, गुरु के प्रसाद से और श्रुति के प्रमाण से यह ज्ञात हुआ है कि मैं न करता हूँ और न भोगता ही हूँ और मैं किसी का दास भी नहीं हूँ। मैं तो वह परम ब्रह्म हूँ जो सदा सर्वदा मुक्त है। मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मैं किसी का दास नहीं हूँ। द्वैत भाव के समाप्त हो जाने पर कौन किसका सेवक रह जाएगा। परम अवस्था में, ज्ञान अवस्था में कोई किसी का दास नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो ज्ञानी पुरुष भगवान का सेवक फिर भी बन सकता है। व्यवहार में भगवान का दास बने रहना चाहिए, लेकिन साथ में यह भी ज्ञान रखना चाहिए कि कोई किसी का दास नहीं है। जहाँ पर द्वैत दिखाई देता है, ड्युअलिटी दिखाई देती है, वहाँ पर व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। अब मुझे यह ज्ञान हो गया है, ऐसा यह शिष्य कहता है। जहाँ पर श्रुति, युक्ति और अनुभूति मिल जाती है तो वह ज्ञान अकाट्य हो जाता है, उसको फिर कोई काट नहीं सकता। श्रुति में भी यही कहा है कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तत्त्वम असि। फिर गुरु के प्रसाद स्वरूप इस ज्ञान का बोध हो गया। बाद में स्वयं को भी ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई। इस प्रकार शास्त्र, आचार्य और आत्मानुभूति से यह मालूम हो गया कि मैं करता नहीं हूँ। इसी को
निर्वाणाष्टकम में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं तो चिदानंद स्वरूप हूँ। यह श्लोक वास्तव में लिखने, पढ़ने या बोलने के लिए नहीं है। इसका चिंतन करने पर स्वयं को इसकी अनुभूति होती है। श्लोक संख्या 17। न कर्म किंचित करणीयमस्ति, न दृश्यम मया दर्शनीयम तथा हि, ज्ञेयं परम नास्ति सदात्म भावाद, धन्यो धुनाहम निजलाभतुष्टः। अर्थात अब मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं बचा है, ना ही देखने योग्य कोई दृश्य रह गया है। आत्मा से बढ़कर कोई भी वस्तु जानने योग्य नहीं है। अब मैं धन्यता का अनुभव करता हूँ, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप के लाभ से अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ। जब हम तुलना करने लग जाते हैं तो देखते हैं कि अज्ञान अवस्था में क्या होता था और अब ज्ञान की अवस्था में क्या हो गया। आत्म तत्व को जो देखता है वह कहता है, क्या आश्चर्य है, मैं तो अब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ जहाँ पर मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचा। व्यवहारिक, लौकिक, सांसारिक लोगों को गृहस्थी के धर्मों का पालन करने के पश्चात बच्चों का विवाह इत्यादि करने के बाद यह लगता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन वास्तव में जब आदमी उस परम अनुभूति की अवस्था का आनंद ले ले, तभी वह कह सकता है कि अब कुछ करने को बाकी नहीं रह गया है। जब कुछ पाना नहीं रह जाता, तब कुछ करना भी शेष नहीं रह जाता। जब परम वस्तु को प्राप्त कर लिया तो फिर क्या रह गया पाने को। हमारे मन में सांसारिक वस्तुओं को न देख पाने का दुख बना ही रहता है, लेकिन कभी ऐसा दुख नहीं होता कि हमने भगवान को नहीं देखा। आत्मा को देखे बिना दूसरी वस्तुओं के दर्शन से अज्ञानता तो बनी ही रहती है। आत्मा के यदि दर्शन हो जाए तो फिर और किसी वस्तु के दर्शन का अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा तो स्वयं आनंद का स्रोत है। आत्मा एकदम उत्कृष्ट वस्तु है। शिष्य कहता है कि अब मैं धन्यता का अनुभव करता हूँ, क्योंकि अपने आत्मस्वरूप के लाभ से अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ। श्लोक संख्या 18। कार्यं न मे यद्यपि किंचिदत्र, तथापि कर्तुं परिशेषमस्ति, यस्योपदेशेन च लब्धविद्यः, नित्यं हि भक्त्या गुरुपाद सेवा। अर्थात यद्यपि अब मेरे लिए कोई भी कार्य शेष नहीं बचा है, फिर भी अभी कुछ काम रह गया है, और वह है उन गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना, जिनके उपदेश से मैं अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो गया। आखिरी श्लोक का बहुत महत्व है। एक तरफ तो पूर्णता का भाव है कि अब मेरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं बचा है, लेकिन दूसरी तरफ एक कर्तव्य अभी है, किंतु वह कोई चीज पाने के लिए नहीं है। यह एक विलक्षण कर्तव्य है। अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का कर्तव्य रह गया है। जिन गुरुदेव के उपदेश से मैं इस स्थिति को प्राप्त हो गया, उन गुरुदेव के चरणों की सेवा करूं, यही एक कर्तव्य रह गया है। योग वशिष्ठ में जब रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरुदेव के चरण कमल अपने मस्तक के ऊपर रख लेते हैं और सबसे कहते हैं कि यद्यपि कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया, लेकिन गुरु का वाक्य ही कर्तव्य है। 3 चीजें जो अध्यात्म के साधक के लिए वंदनीय हैं, वे हैं वेदांत, गुरु और ईश्वर। जब तक इस देह में पुरुष जीता है, तब तक इन तीनों के लिए आदर और वंदना का भाव रखना चाहिए। वेदांत शास्त्र है, क्योंकि इन्होंने हमें ज्ञान दिया है, और गुरु ने ईश्वर से हमें मिला दिया, इसलिए हमें इनके प्रति
कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। इन तीनों की वंदना इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि अज्ञान अवस्था में तो ज्ञान प्राप्त करना है, अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन तीनों में समान भाव होना चाहिए। कृतज्ञता का दोष सबसे बड़ा दोष होता है, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी का हमको आदेश है कि गुरु के साथ अद्वैत नहीं करना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज जब गुरु के बारे में बताते थे तो मग्न हो जाते थे। जब हम बहुत प्यासे हों और कोई पानी पिला दे, भूखे हों और कोई खाना खिला दे, बेरोजगार घूम रहे हों और कोई नौकरी दे दे, तो हम उसके कितने आभारी हो जाते हैं। यदि कोई हमें जीव भाव से ब्रह्म भाव में बिठा दे तो हम उसके कितने आभारी होंगे और ऐसे गुरु को फिर क्या देंगे। उन्होंने तो एक परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न अनंत रूप बना दिया हमें। इसलिए कहते हैं कि हमारे अनेक जन्मों के बंधन को आत्मज्ञान के द्वारा जिन्होंने काट दिया उनको नमस्कार है। हम तो ज्ञान की दृष्टि से जगत में केवल भेदभाव ही देख रहे थे, लेकिन आपने तो ज्ञानांजन के द्वारा हमारी आँख खोल दी और हमको अद्वैत का बोध कराया। ऐसे गुरु को नमस्कार है। राम बिना कुछ दिखे नहीं, ऐसी स्थिति जिसने कर दी, ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। अब तक हमने स्वामी तेजोमयानंद जी द्वारा रचित ज्ञान सार का श्रवण किया, जिसमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों को बखूबी दर्शाया गया है। यानी कि शुरुआत में जगत के प्रति हमारे विचार कैसे होते हैं और ज्ञान हो जाने पर हम जगत के प्रति कैसा भाव रखते हैं। इसमें एक बद्ध जीव से ज्ञानी बनने तक की संपूर्ण यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसे सुनने के बाद हम किस पायदान पर हैं ये निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये निर्देश भी हमें मिल जाता है। और यह बात तो तय है कि अगर हम इसको ठीक ठीक फॉलो करते चलेंगे तो हम भी निश्चित रूप से दुख की स्थिति से आनंद की स्थिति तक अवश्य ही पहुँचेंगे। ओम तत्सत।